ओ भयंकर, ये देखो भाई टेंटिकल भी निकाल रहा है ये तो अपने। coi sau không Tiên? Mày sau uống nô nè Tiên. और दही, और भाई आज तो नीना अचार भी निकाल के रख दिया, और ये है चपाती। ओ भाई ये देखो भाई, ओ थैंक यू, थैंक यू सो मच। नी यू टीच टू हिम हाउ टू डू। गाइस इसका ये काम है प्लम्बर का, सारा काम इलेक्ट्रिक का, प्लम्बर का, पर नहीं सिखा रही है इसको कि तुझे कैसे ठोकना है यहाँ। ये देखो भाई फॉर्चूनर वाला, हमारी भी मिनी फॉर्चूनर है भाई। अभी तो भयानक इंतजार कर रहा होगा मेरा, जाते ही बोल लगा कि पापा ले। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to. गुड मॉर्निंग आवे, हाउ आर यू? सुबह सुबह फ़ोन उठा लिया। गुड मॉर्निंग नहीं आवे, विल गो, हाँ ओके आवे डे हाफ, ओके कम हियर फर्स्ट, से जय श्री राम, ओके कम डी हाफ टुडे, ओके। गाइस ये लेकर आया हूँ मैं अभी शुगर, और ये देखो भाई ये ब्राउन शुगर है, ये देखो बिल्कुल वाइट वाली नहीं है, ब्राउन है। और प्राइस की बात करूँ तो कितने की है भाई ये है 39वीं अंडे की। ये देखो भाई पूरे 39वीं अंडे की है, 122-23 रुपये की लगा लो। कितने केजी है ये, हाउ मच केजी, 1 केजी है ये। 1 किलो शुगर भाई यहाँ पे जो है कितने की है, 121-22 रुपये की है। ओनली 1 पर्सन कैन सिट देयर, वो वांट टू सिट। दोनों माँ बेटा हूँ मैं, फाइट चल रही कि मैं बैठूँगा। दूध और ओट्स तो इसके अंदर डाल लिया। मैं ढूंढ रहा था चीनी का डब्बा जिसके अंदर ये चीनी डाल देते, पर भाई वो डब्बा मिला नहीं है। यहाँ पे भी कीड़ियाँ बहुत है, वो जो छोटी छोटी कीड़ी होती है ना जो चीनी के अंदर घुस जाती है, वो वाली ये रही है, घूम रही है यहाँ पे। नाक बड़ी तेज तर्रार होती है, तो नाक के मैं बस ये 1 ही चम्मच डाल लूँगा, ज़्यादा चीनी भाई मैं खाता नहीं हूँ, खुल जा सिम। तो ये रही चम्मच 1, और जो है ये डाल दी भाई 1 चम्मच। इससे ज़्यादा मैं चीनी नहीं खाता हूँ। वैसे तो ये दूध हल्का सा मीठा था, वैसे भी काम चल जाता, पर भाई 2-3 दिन से मैं काम चला ही रहा था ऐसे ही, तो अब काम नहीं चलना था क्योंकि बॉडी को शुगर भी चाहिए होती है। ये देखो भाई इसको ऐसे अच्छे तरीके से लपेटूंगा मैं, ताकि इसके अंदर भाई वो ना घुस जाए कीड़ी, और इसको रख दूंगा उठा के फ्रिज में। अगर फ्रिज में नहीं रखूँगा ना तो भाई कीड़ियाँ इतनी भयानक है, वो कहीं भी घुस जाती है। तो बोट्स बनने की प्रक्रिया होगी हमारी शुरू। ये देखो भाई अभी बाहर से घूम के आ गया है। लुक माय मिंट नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग, मे बी इन फ्यू डेज इट विल बिकम एवरीवेयर। ओ भाई साहब ये वाला जो कीड़ा है ना, ये बड़ा खतरनाक है भाई। सब पत्ते खा जाएगा यहाँ के, सब पत्ते मतलब भाई सब पेल जाएगा। जितने ये पेड़ व पत्ते दिख रहे ना, ये इस पेड़ के, ये उस पेड़ के वो, ये वाला कीड़ा इतना खतरनाक है भाई। ओ भयंकर, ये देखो भाई टेंटिकल भी निकाल रहा है ये तो अपने। coi sau không Tiên? Mày sau uống nô nè Tiên. इट्स वेरी डेंजर, हाँ पॉइजन, वेट कैच इट। भाई बड़ा खतरनाक है ये वाला, देखो चॉपस्टिक की तरह पकड़ेगी नहीं इसको। डोंट किल, ओके।
ओ भयंकर। अगर आपने कभी भाई ऐसा कीड़ा देखा हो तो बताना भाई। Dạ. ओ भयंकर। Gì trời. Why you become so scared? Nó kia. ओ भयंकर। ये इस वाले पत्ते पर था भाई, ये पत्ता भी घुमा दिया, देखो इसने कितने पत्ते घुमा दिया है इसने। ये रहा, देखो भाई नज़दीक से कितना डेंजर है ये। तो बोलते हैं भाई व्हील पोज, पर व्हील पोज के जो अलाइनमेंट होते हैं उसमें आपके शोल्डर, एल्बो और आपकी रिस्ट एक लाइन में होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस अच्छी करती है पर इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो पोस्चर इतने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते हैं इसके। पर ये भी कर लिया इसने, काफ़ी अच्छा कर लिया है। अभी कुछ देर पहले ही क्लास कंप्लीट हुई है, क्लास थी योगा हिप ओपनिंग की। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मास्टर विशु स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। वियतनाम देश से करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। बजकर 10 मिनट हो गई, दिन सैटरडे 19 जुलाई। और भाई अभी जस्ट कंप्लीट की मैंने अपनी YTTC की क्लासेस। 2.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया भाई पढ़ाते हुए। मेंबर अभी भी अंदर ही बैठे हुए हैं, अभी नी असिस्ट कर रही है भाई उनको, क्योंकि कुछ अगर डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो वो नी से पूछ लेते हैं, क्योंकि भाई लैंग्वेज इनकी अलग है, मेरी अलग है, तो डाउट रह ही जाते हैं। तो बाद में 10-5 मिनट नी एक्सप्लेन कर देती है भाई सारी की सारी चीज़ें। और अभी तक का भाई ना तो हुआ है लंच और ना ही हुआ है शावर वैसे मैंने एक बार ले लिया था, पर भाई जब आप एक्सप्लेन करते हो ना, एक लेक्चर देते हो, उसके बाद में प्रैक्टिकल भी कराते हो, असिस्ट भी करते हो, तो भाई एसी भी चल रहा था अंदर, पर फिर भी मुझे भर भर के पसीने आ रहे थे, क्योंकि एनर्जी यूज होती है भाई। और जहाँ आपकी एनर्जी यूज होती है वहाँ से पसीने आना ये नॉर्मल सी बात है। नीना मेरे लिए भाई थाली लगा दी है, और आज क्या बनाया है, आलू गोभी मटर की सब्जी और दही। और भाई आज तो नीना अचार भी निकाल कर रख दिया, और ये है चपाती। ओ भाई ये देखो भाई, ओ थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस यम्मी फूड। लेट्स सी आई कैन ईट 5 चपाती और नॉट। नी गिन रही आएगी भाई कितनी चपाती ली, तो 5 चपाती है, बारीक सी चपाती है, तो देखते हैं कि भाई खाई जाएगी या नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में बनना 6:20 पर भाई अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, और अब 1:30 बज गया। नहाने के भी भाई साहब जान नहीं बची थी, मुंह हाथ धोए, मुँह साफ करा और आ गया भाई अपने लंच पर, क्योंकि भाई खुशबू आ गई थी, मुझे तो बड़ा जानदार शानदार भूख लगाई थी खुशबू से लेते ही। तो आप कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों को हमारा जो ये लंच की थाली है ये कैसी लगी। भाई देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है। How you cook so yummy food, Ni? From where you learn? Not natural, but you learn from where? Indian food. YouTube से सीखा भाई नीना बनाना सारा का सारा खाना। नेल की डेंटिंग, पेंटिंग में और डिजाइनिंग में बहुत समय लगता है। 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, इतना समय तो नॉर्मल सी है लग जाता है। तो नॉर्मल चेयर पर बैठे रहते हैं तो उसमें बहुत थकान हो जाती है, लोअर बैक पूरी स्टिफ हो जाती है, तो भाई दर्द करने लगता है। एक तो ये चेयर सॉफ्ट हो गई है, तो इस पर ईजी टू लोअर बैक स्टिफ नहीं होगी, और हो भी गई तो आप सीधा इस पर लेट सकते हो, 2-4 मिनट रेस्ट करो, उसके बाद में फिर आराम कर सकते हैं। तो आज नी ने इसका उद्घाटन कर दिया है अपनी मम्मी के साथ में। और इस टेबल का भी, ये टेबल भी इसीलिए ली थी कि भाई इस पर आगे की तरफ को झुकना नहीं पड़ेगा, जो नेल की डेंटिंग पेंटिंग करवाने के लिए आया। और जो मशीन ली थी उसका भी उद्घाटन कर दिया है। तो आज नी ने टेबल, चेयर और मशीन का उद्घाटन करा भाई अपनी मम्मी के साथ में। और भाई हमारे भी मेंबरों ने आना शुरू कर दिया है। ये देखो क्लास है अष्टांगा योगा की, पर आज कंटिन्यू भाई बारिश चली हुई है कंटिन्यू। तो देखते हैं भाई कितने मेंबर आते हैं। वैसे तो आज
सैटरडे है। हिट बाओ ली थारा सू हिट बाओ ली थारा सू हिट बाओ ली थारा सू लास्ट वन हिट बाओ ली हाई ताई बैक साइड हाई ताई नम chin फाई shoulder open head up look up breathing normal knee you teach to him how to do guys इसका ये काम है प्लम्बर का, सारा काम इलेक्ट्रिक का प्लम्बर का, पर नहीं सिखा रही है इसको कि तुझे कैसे ठोकना है यहाँ पर भाई हमारी बॉडी अभी पूरी धाकड़ है। इट्स स्ट्रॉन्ग नाउ। तो यहाँ पे पर्दा लगेगा गाइस, ये रहा डंडा पर्दे का और पर्दा ऑलरेडी है ही। तो भाई नी ने इसको सिखाया कि भाई कैसे कैसे ठोकना है इसको। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं शाम को वर्कआउट के लिए आया हूँ। सुबह से अब तक का मेरा दिन काफ़ी बिजी रहा। वैसे तो सैटरडे आज शाम को एक ग्रुप क्लास होती है, उसके बाद में हम निकल जाते थे गाइस कहीं बाहर घूमने के लिए। पर आज दो कारण रहे बाहर न जाने के। एक तो कंटिन्यू बारिश चली हुई है और एक दूसरा कारण ये रहा कि भाई नी की मम्मी आई हुई है, तो मेरे पास में समय था तो भाई मैं वर्कआउट के लिए आ गया था। अच्छा खासा वर्कआउट करा मैंने। समय दिखाऊँ कितना हो गया है भाई, ये देखो 7:41 हो गई है। सही 6:15 बजे मैंने अपना वर्कआउट शुरू कर दिया था, तो लगभग 1.5 घंटा भाई मैंने अपना वर्कआउट किया है और मिक्स मसल्स की है सारा का सारा भाई। ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग सब लगा दिए, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार को नहीं आया, शुक्रवार को नहीं आया, 2 दिन हो गए थे ऑलरेडी। और भाई आज भी ना आता तो 3, कल की छुट्टी थी, 4 दिन हो जाते। और 5वें दिन अगर वर्कआउट शुरू करता मैं तो हल्का हल्का सा भाई बॉडी पेन करती है। तो टाइम निकाल रहा भाई आ गया था वर्कआउट के लिए। ये रहा भाई हमारा प्रोटीन, तो अभी पीते हैं पहला प्रोटीन और फिर चलेंगे भाई घर। ये रहा हमारा लग्जूरियस बैग। समय एक बार फिर देख लो भाई आप, सैटरडे 19 जुलाई। तो भाई इतना मोटिवेशन काफ़ी होना चाहिए आप लोगों के लिए। इतना बिजी स्केड्यूल था आज मेरा। सुबह 5 बजे उठा था, 5:15 से 6:15 पीटी पढ़ाई, उसके बाद में 7:30 से 8:30 की क्लास पढ़ाई, उसके बाद में 10:15 से लगभग 1:30 बज गया था YTTC क्लास पढ़ाई, नहाया धोया, लंच वगैरह किया। उसके बाद में भाई मेरी ग्रुप क्लास हो गई थी 4:30 से 5:30 की। फिर थोड़ा सा घर में जो है प्लम्बर का काम था वो फिक्स करवा, उसके बाद में तुरंत यहाँ जिम के लिए आ गया। लेट का नहीं देखा गाइस, और इसी बीच में ब्लॉग एडिट भी किया और अपलोड भी किया गाइस। अब वियतनाम में रूल रेगुलेशन बहुत हार्ड कर दिए गवर्नमेंट ने ड्राइविंग के। हार्ड तो पहले से ही थे, हेलमेट तो यहाँ पहले से ही कंपलसरी है, पर अब कहाँ से मोड़ लेना है, कहाँ गाड़ी रोकनी है, वो सब बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है। और चलान भी भाई बड़ा हैवी काटते हैं ये यहाँ पर, तो बड़े हिसाब से चलानी पड़ती है। नी ने मुझे 2 दिन पूरे बिठा के रूल रेगुलेशन सिखाए थे गाइस, पूरा एकदम मैप खोल के कि भाई कैसे कैसे कहाँ से तुझे टर्न नहीं लेना है, कहाँ से लेना है। और बीच बीच में बदलते भी रहते हैं, तो नी जैसे ही बदलते हैं ना कुछ रूल, वो तुरंत मुझे बता देती है कि अब ये रूल बदल गया, अब यहाँ से जो है टर्न नहीं लेना है। जैसे कि ये मेन रोड हो गया सेंसे सिटी वाला और ये विन कोम वाला, तो इस पर क्या है कि पहले लोहू फू पार्क के पास से टर्न ले लेते थे, अब गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया वहाँ से। अब सीधा सेंसे सिटी के बाहर से लेना पड़ता है। वैसे तो मुझे पता ना चलता, मैं टर्न मार देता। और लाइट देखो गाइस, यहाँ वियतनाम के अंदर लाइटें वगैरह कितनी शानदार है। अब ये देखो यहाँ पे सामने मुझे बीच में लेनी पड़ेगी, यहाँ पे इन्होंने एक निशान बनाया हुआ है। अगर इस निशान के ऊपर को मैंने पट्टी के ऊपर को मैंने गाड़ी उतार दी तो भाई चलान कट जाएगा। अगर ये बनी हुई है, ये देखो यहाँ से नहीं उतार सकते इसके ऊपर को, ना ही बाइक और ना ही गाड़ी। पहले नहीं पता था मुझे, ये भी नी ने बताया मुझे किसके ऊपर से नहीं उतारनी है। जिम खास ज़्यादा दूर ना है हमारे घर से, अगर मैं बाइक से जाऊँ तो ज़्यादा ज़्यादा 3-4 मिनट लगेगा अगर रेड लाइट ना हो। तो भाई ये हो गई है ग्रीन लाइट। ये देखो भाई फॉर्चूनर वाला, हमारी भी मिनी फॉर्चूनर है भाई। अभी तो भयानक इंतज़ार कर रहा होगा मेरा, जाते ही बोल लगा कि पापा लेके नहीं गए मुझे, तुम जो है। आज पहली बार गया मैं गए जिम में इस टाइम, तो जो आफ्टरनून के मेंबर है वो अलग है, अब तो सब के सब मेंबर नए थे। बस एक मेंबर दिखा मुझे जो आफ्टरनून में प्रैक्टिस करता है और जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, बस एक मेंबर।
तो थोड़ा सा भाई अपना भी दिखा दूँ आप लोगों को, जो है शायद जो है ये रहा भाई, अच्छी खासी बॉडी पंप हो गई है भाई। अब ये सामने है, सामने भी बीच का खाना बनाया हुआ इन्होंने बाइक का, उस पर नहीं जाना है, उस पर चले गए तो भी चलान कट जाएगा। वियतनाम के अंदर भाई इतने रूल रेगुलेशन है ड्राइविंग के, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। गाइस आप किसी टॉपिक पे कमेंट करो या मत करो, पर भाई नी की शॉप पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। अभी कुछ देर पहले प्लम्बर आया था तो ये वाली डिज़ाइन करवाई है नी ने, और यहाँ पे रख दिया है भाई सारा का सारा लाइन में सजा के नेल पेंट। ये देखो भाई, ये सारी की सारी एक प्रकार की होगी, ये अलग प्रकार की होगी, अलग प्रकार की होगी। और इनके सैंपल गाइस ये रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 सैंपल रखे हुए हैं ये यहाँ पर। और ये सारी की सारी होगी नेल पेंट की। नीचे भी जो है कुछ प्रोडक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और ड्रॉवर में भी रखा है, और कुछ प्रोडक्ट गाइस बाहर भी रखा हुआ है। तो आप इस पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको ये नी की शॉप कैसी लगी जो नी ने डिज़ाइन किया। छोटी सी शॉप है, बड़ी क्यूट सी शॉप है भाई, देख लो आपके सामने है। और ये पूरी अच्छे तरीके से सजा रखी है। और अभी देखो भाई डोर से निकलने की कोशिश कर रहा है। अवे व्हाट हैपन बेटा, यू वेरी स्ट्रॉन्ग, यू ओपन फोर्सली योर सेल्फ, योर साइड, पुश योर साइड। अभी घर पहुंचा हूँ मैं गाइस वर्कआउट करने के बाद में, और जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने तुरंत देखा कि भाई ये यहाँ पे सजा दी नी ने। मैं पहले सोच रहा था कि ये फट्टी ऊपर लगा के और यहाँ पे पर्दा वर्दा करवाएगी नी, पर ये अब देखा मैंने कि भाई अलग ही प्रकार का दिमाग चल रहा था नी का। तो क्योंकि जो दिखता है ना वही बिकता है। अब ये बॉक्स के अंदर रखी रहती थी तो मेंबर को पता नहीं चलता था कि भाई इतनी वैरायटी वगैरह भी है। अब जैसे ही वहाँ सामने पीछे डोर से आएंगे सीधा यहाँ दिखेंगे कि भाई कितनी सारी वैरायटी है इनके पास। तो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो वही नियम हर जगह लागू होता है। यहाँ पहले पर्दा नहीं था तो ये पर्दा यहाँ पे लगा दिया है भाई नी ने। अभी आई विल ओपन बेटा, या आई विल ओपन। यू मिसिंग पापा? आई वेंट इन जिम। ओके, टुमारो आई विल ब्रिंग यू जिम। ओके, अभी को भी गाइस वर्कआउट करना बहुत पसंद है। बबीता गुप्ता जी की कमेंट आई है और उन्होंने बड़ी अच्छी कमेंट की है, काफ़ी बड़ी कमेंट है, पर मैं उसका पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई आप जो लोकल मार्केट है वहाँ से फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह ख़रीदा करो, वो चीपर भी रहता है और फ्रेश भी रहता है। हाँ बबीता जी, ज़्यादातर हम जो सब्ज़ी वगैरह फल फ्रूट वगैरह ख़रीदते हैं वो लोकल मार्केट से ही ख़रीदते हैं। पर मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे, और जो लोकल मार्केट में है वो समझ नहीं पाते। तो जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी ख़रीदनी होती है तो वो जैसे प्याज वगैरह हो गए, लहसुन वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें मैं सीधा वहाँ से ही जाकर ख़रीद लेता हूँ मॉल से ही। पर जो सब्जियां वगैरह होती है जैसे भिंडी वगैरह हो गई, लौकी वगैरह हो गई, बैंगन वगैरह हो गई, गोभी वगैरह हो गई, ये सारी जो सब्जियां है ग्रीन, वो हम लोकल मार्केट से ही ख़रीदते हैं। आपने कमेंट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंडिया में जो मेरी फैमिली है वो किसान है, तो ज़्यादातर जो साग सब्जियां है हम छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर खुद ही उगा लेते हैं खाने के लिए। और वैसे तो जो मेरी फैमिली है वो बड़े किसान हैं, वो खेती करते हैं अनाज की और खेती करते हैं शुगर केन की ज़्यादातर, क्योंकि पश्चिमी यूपी में इसी की खेती होती है। पर अच्छा लगा आपने कमेंट की, और मैं कोशिश करूँगा कि ये लहसुन प्याज भी मैं जो है लोकल मार्केट से ही ख़रीदूँ। तो काफ़ी देर हो गई है भाई, और मैंने अपना डिनर भी नहीं किया, 8:25 हो गई। इस टाइम तक का तो मैं लेट जाता था। और ये देखो भाई अभी अपनी नानी के साथ में साफ़ सफाई पर लगा पड़ा है भाई। अभी की नानी ने पूरा, ये देखो भाई बाहर की एकदम पूरी साफ़ सफाई कर दिया भाई। ये देखो नाली वाली से मिट्टी विट्टी निकाल के भाई एकदम बिल्कुल चिलका दिया है। वो क्यों कर दी आज ही लेट, क्योंकि भाई कल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो इसीलिए भाई इन्होंने आज ही कर दिया है सब कुछ काम। अभी व्हाट आर यू डूइंग? अभी से गुड नाइट, जय श्री राम। ये देखो भाई तो घेरा चला रहा, साफ नहीं कर रहा, ये घेरा चला रहा है इससे। वो जैसे घेरा चला देते थे ना हम बैरिंग का बना के, जो बुगी के टायर से और ट्रैक्टर के टायर से निकलते थे बैरिंग, उनका हम घेरा बना लेते थे। जो पुरानी चप्पलें होती थी चप्पलों को काट कर बना लेते थे। और साइकिल का टायर तो भाई बहुत पिल्ला। मेरे भाई को कमेंट करके बताना जिसने साइकिल का टायर पिल्ला होगा भाई। 2 टायर लगा के मैंने बहुत पिल्ला है। तो आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। देखो भाई मेरे पास में थोड़ा सा टाइम था, मैं तुरंत एकदम जिम के लिए निकल गया था, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। देसी दंड बैठक जो भी करो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप लोगों को करना चाहिए। तो मिलता है कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट। और भाई गणेश जी भगवान को करते हैं प्रणाम। ओम जय श्री गणेशाय नमः।